जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं प्यारा हिंदुस्तान की। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भगवान राम के लिए सोनिया गांधी कांग्रेस से बगावत। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। पहले तो बोल लेते नोता नहीं आ रहा है, नोता नहीं आ रहा है, लेकिन जब अब नोता आ गया तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अब हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें अपना वोट बैंक बचाना है, क्योंकि हमें ये साबित करना है कि हम हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि हमें ये साबित करना है कि राम हमारे कुछ नहीं लगते हैं, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। इस प्रकार की बातें निकल के सामने आ रही। ससम्मान मना कर दिया गया है राम मंदिर के आमंत्रण को। तो प्रमोद कृष्ण जी भी कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी है। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है कांग्रेस को लेकर और राम मंदिर को लेकर। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री राम लला जो विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, जो निमंत्रण मिला था उसको अस्वीकार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद आचार्य कृष्णम जी जो हैं वो आज अयोध्या पहुंचे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने लेटर जारी किया और कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर आए हैं अगले ही दिन, क्या मायने हैं इसके आचार्य जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसके निमंत्रण को अस्वीकार करने की चिट्ठी जारी हुई है। लेकिन ये चिट्ठी जारी थोड़ी की है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या नहीं जा सकते हैं। अयोध्या जाने के लिए किसी चिट्ठी की जरूरत थोड़ी है। श्री राम मंदिर और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी लेटर की आवश्यकता थोड़ी है। तो ये तो आस्था का विषय है और राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार विवादित बयान देते हैं, अब उन्होंने कार सेवकों पर चलाई गई गोली को जायज ठहरा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क करने की कोई सुपारी ले ली है और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बीमारी है इसका इलाज अखिलेश यादव जी के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कारण है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से डरते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी की सहमति से बोल रहे हैं। दो बातों में से बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आचार्य जी। आपने देखा होगा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार हिंदू को गाली दी जाती है, वाल्मीकि समाज को, रामायण को किस तरह से बोला जाता है और क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। बोला गया था कि कार सेवकों के साथ जो हुआ वो सही हुआ, और भी काफ़ी इतने बेकार बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के उच्च नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो या तो सह मिल रहा है या डरते हैं उनसे, नहीं तो इस प्रकार की बातें करने से उनकी जो राजनीतिक हानि हो रही है अभी उनको दिख नहीं रहा है। कुछ छोटे वोट बैंक के चक्कर में वो अपना बड़ा साम्राज्य गंवाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद अगर ऐसा चलता रहा तो गवा भी देंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। एक है, या तो अखिलेश जी डरते हैं। डिम्पल यादव जी खुद कह चुकी हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से सहमत नहीं है। तो फिर कारण क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रोज हमारी भावनाओं को आहत करते हैं, हम पर हमला करते हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोनों में से एक बात ज़रूर है, या तो अखिलेश जी की सहमति है तो अखिलेश जी से पूछना चाहिए, अखिलेश जी को साफ करना चाहिए, या फिर अखिलेश जी डरते हैं। आचार्य जी, एक आखिरी छोटा सा कमेंट। तमाम विपक्षी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। क्या लगता है आपको वाकई में 22 जनवरी को आरएसएस बीजेपी का इवेंट होने जा रहे हैं? भगवान राम ने बीजेपी कब ज्वाइन की? भगवान राम ने आरएसएस कब ज्वाइन की? भगवान राम किसी दल के हैं क्या? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। भाजपा की उत्पत्ति तो 1980 के करीब हुई, आरएसएस बना 1925 के आसपास। राम तो आदि और अनंत की जब हम बात करते हैं तो राम आदि भी हैं, अनंत भी हैं। राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है, कण कण में राम है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और राम के बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को उत्सव के रूप में लेना चाहिए, सबको सम्मिलित होना चाहिए। ये उत्सव ना एक जाति का है, ना एक धर्म का है, ना एक राज्य का है, ना एक देश का है। ये उत्सव पूरे ब्रह्मांड का है, पूरे विश्व का है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद। तो जैसा कि आपने देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने क्या क्या बात करी थी, उन्होंने सही बात बोली है। देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल सही बात है
ये राम जी का इवेंट है, ये राम उद्घाटन का मौका है, ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का मौका है। इसमें सबको बढ़ चढ़ के आना चाहिए, अपनी आस्था को प्रतीक दिखाना चाहिए। ये राजनीतिक वाला मामला नहीं है जो कि चलाया जा रहा है कि राजनीतिक मामला नहीं, बिल्कुल राजनीतिक मामला नहीं है। आपको समझना चाहिए कि इस देश में हिंदू रहते हैं और उनकी आप भावनाओं को आहत कर रहे हैं, एक बार नहीं बार बार उनकी आस्था को आहत कर रहे हैं, तो आपके आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक छोटी चीज़ को साधने के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आपको दिख भी रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, अब वो इतनी गिरती जा रही है, उसमें से टुकड़े निकल रहे हैं और अपनी एक राजनीतिक पार्टी अलग बना रहे हैं और उनकी फिर विचारधारा बिल्कुल अलग हो रही है। इस बात को कांग्रेस को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि एक ही पार्टी का राज हो, हर किसी का होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब विपक्ष मजबूत होगा, जब भी जो सत्ता में बैठी पार्टी हो अच्छा काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि एक ही पार्टी राज करे। तो आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।